हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हो कि आपका घर एकदम लग्जरी और मॉडर्न दिखे, लेकिन बजट कम होने की वजह से जो है आपको लगता है कि ये मुमकिन नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसे स्मार्ट, ट्रेंडी और बजट फ्रेंडली टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बिना ज़्यादा खर्च किए अपने घर को एकदम प्रीमियम और स्टाइलिश लुक दे सकते हो। कुछ छोटे छोटे बदलाव, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सही प्लानिंग से आप अपने घर को इतना आकर्षक बना सकते हो कि आपके मेहमान भी पूछेंगे कि आपने ये जो ट्रिक्स है आपने कहाँ से सीखे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं 10 ऐसे जबरदस्त हैक्स जो आपके घर को देंगे एकदम हाई एंड लुक। तो फ्रेंड्स, मेरे आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आप न्यू आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। और एक्सटीरियर के अंदर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ज़्यादातर लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी वो स्टाइल जो है वो बहुत पुरानी हो गई है। उसकी जगह एक अच्छा मॉडर्न ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि प्लेन ग्लास की रेलिंग्स या फिर जो मैट ब्लैक स्टील रेलिंग्स आती है वो। आपके पास दो ऑप्शंस है बेटर जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। जो ग्लास रेलिंग्स होती है उसका लुक जो है मिनिमलिस्ट और सुपर मॉडर्न होता है, घर को एक ओपन और क्लीन फील देता है। खासकर जो ड्यूप्लेक्स, बालकनी या सीढ़ियों पे वो दिखने में बहुत शानदार दिखते हैं। लेकिन आपको जब ये ऐसे डिजाइन बनाते हो ग्लास रेलिंग्स, तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान देना, जैसे कि फ्रोस्टेड ग्लास, डिजाइनर ग्लास या बहुत ज़्यादा कटिंग वाली रेलिंग से बचे आप। उसकी जगह आप एक सादा और क्लियर ग्लास जो है इस्तेमाल कीजिए, वो सबसे बेस्ट है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और दूसरा ऑप्शन है मैट ब्लैक एमएस रेलिंग्स की, जिसे हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ये लुक में तो एकदम स्टाइलिश और सॉलिड तो होती है, साथ में जो ये सस्ती भी होती है बाकी जो रेगुलर स्टीलिंग के मुकाबले, स्टील के मुकाबले। इसकी लगाने के बाद जो है आपको एक एलिगेंट फील देखने मिलेगी एक्सटीरियर पे। अगर आप इसको डार्क फ्रेम विंडोज या ब्लैक एक्सटेंड्स के साथ इस्तेमाल करते हो तो एकदम परफेक्ट मैच होगी। ग्लास रेलिंग्स थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप मैट ब्लैक जो रेलिंग्स आते हैं, जो एमएस के रेलिंग्स, आप उसे चॉइस किए, वो एक स्मार्ट चॉइस है। कम दाम में एक शानदार लुक मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ग्लास का रेलिंग्स इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो थिकनेस है आप हमेशा जो है 10 से 12 का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसकी मजबूती अच्छी होती है। और वही अगर आप एमएस रेलिंग यूज कर रहे हो तो उसमें जो है मैट पाउडर कोटिंग जरूर करवाइए, इससे जो रस्ट नहीं लगेगा और आपका जो लुक है बना रहेगा। अगला जो हम गलती करते हैं वो है फॉल सीलिंग के अंदर। अभी जो हैवी डिजाइन वाली फॉल सीलिंग है वो आउटडेटेड हो चुकी है। आपको उसकी जगह क्या करना चाहिए, प्लेन सीलिंग बनवाइए और उसमें जो है प्रोफाइल लाइट्स का जो है इस्तेमाल कीजिए। आपको प्रोफाइल लाइट्स के अंदर कई सारे डिजाइन देखने मिलेंगे, जैसे कि को लाइटिंग डिजाइन, जियोमेट्रिक डिजाइन या आपको रेक्टेंगल, ऐसे कई सारे डिजाइन मिलेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो। इसमें आपको कई सारे फायदे, एक तो है कि जो हम फॉल सीलिंग कराते हैं उसमें कई सारा खर्चा हो जाता है, और प्लस जब भी हम फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसका जो वेस्टेज है वो ज़्यादा निकलता है, तो उससे हमारा जो साफ सफाई का काम है वो बढ़ जाता है। और वही हम प्रोफाइल लाइट लगाते हैं तो ये दिखने में तो एकदम प्रीमियम लुक देती है, साथ ही जो इसका पैसा जो है खर्चा, वो फॉल सीलिंग के मुकाबले जो है आपको 50 से लेके 60% जो है आपका कम खर्चा होता है। यानी कि आपका जो फॉल सीलिंग का खर्चा अगर 15,000 आया एक रूम का, यानी कि, तो वही अगर आप प्रोफाइल लाइट लगाते हैं तो ये 5 से लेके 6,000 रुपये में जो है आपका टोटल खर्चा आएगा। और ऊपर से जो आपका रूम भी जो एकदम प्रीमियम दिखेगी। अगला आपको ध्यान देना है किचन कैबिनेट्स की तरफ। जब भी हम किचन कैबिनेट्स बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है उसके कलर कॉम्बिनेशंस में 3-4 कलर का मिक्स करा के बनाते हैं। अभी वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। आपको अभी जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है कैबिनेट के लिए प्लेन और सिंपल कलर्स चॉइस करना, जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो। ये आजकल जो कलर कॉम्बिनेशन है ज़्यादा ट्रेंड्स में है। आप प्लेन और सिंपल कलर कॉम्बिनेशन चुनिए, जैसे कि इस वीडियो के अंदर है। इससे किचन भी जो है आपका एकदम प्रीमियम दिखेगी, साथ ही आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम डबल कलर कॉम्बिनेशंस में जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे पैसा जो है हमारा मटेरियल्स का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। लेकिन अभी ज़्यादातर जो 2 कलर कॉम्बिनेशंस वाले कैबिनेट्स है वो आउटडेटेड हो चुकी है। और हाँ, अगर आपको किचन कैबिनेट्स का मेंटेनेंस आपको कम रखना है फ्यूचर्स में, तो आपको जो है लैमिनेट जो फिनिश आती है उसका इस्तेमाल कीजिए एक्रेलिक के बजाय, क्योंकि एक्रेलिक शीट्स जो आते हैं वो महंगे भी पड़ेंगे आपको, और आगे जाके उस पर जो दाग धब्बे है वो भी जल्दी विजिबल होते हैं। लैमिनेट जो है वो आपके बजट में भी बैठेगी, साथ ही आपको कई सारे कलर्स वेरिएशन देखने मिलेंगे आपको, जैसे कि इस वीडियो पे आप देख सकते हो। और जब भी आप मैट लैमिनेट शीट का इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो है 2 ऑप्शंस होते हैं, एक मैट फिनिश और एक ग्लॉसी फिनिश। तो आप जो है ग्लॉसी फिनिश को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो मैट फिनिश होती है वो फीचर में धीरे धीरे जो है डल होने के चांसेस है, और वही दिक्कत आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने नहीं मिलेगी।
दिखने में भी प्रीमियम दिखेगी और जो इसका जो डलनेस है वो भी नहीं होती आगे। अगला पॉइंट है वो है वॉश बेसिन। जब भी आप बाथरूम या वॉश एरिया के लिए एक वॉश बेसिन चुनते समय जो है आपको इन बातों का ध्यान रखना। पहली बात ये है कि आप छोटे बेसिन से बचे, ये कम जगह लेते हैं, लेकिन जब भी हम उसे इस्तेमाल करते तो जो पानी है बाहर की तरफ छलकते, इससे ये समस्या होती है जिससे कि बार बार हमें सफाई करनी पड़ती है। उसके बजाय जो है आप अंडर काउंटर बेसिन का इस्तेमाल कीजिए, ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जब भी आप इसे बनाते तो एक वैनिटी जो जरूर बनवाइए, ये लुक को जो है और बेहतर बनाएंगे और आपके जो बेसिन को सपोर्ट भी मिलेगी। और अगला ऑप्शन है हैंगिंग बेसिन, ये छोटे स्पेस के लिए बेस्ट है। और तीसरा जो है काउंटर टॉप बेसिन, ये स्टाइलिश लुक देता है, लेकिन जो काले रंग से है आप जरूर बचें क्योंकि इन पर जो है पानी के जो सफ़ेद दाग है वो जल्दी दिखने लगता है ऐसे बेसिन्स पे। तो फ्रेंड्स जब भी आप बेसिन लेते हो तो जरूर इन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। अभी बात करते हैं आपके कर्टन्स की। पुराने स्टाइल में जो है 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर जो है कर्टन के रॉड लगाते थे, लेकिन अभी वो इसका ट्रेंड जो है बदल चुका है। आपको करना क्या है कि आप अपने फॉल सीलिंग करवाते समय जो है उसका कर्टन्स का ट्रैक है उसे लगवाइए। अगर आपके घर में फॉल सीलिंग का काम चल रहा है तो कटआउट छोड़ दे ताकि जो कर्टन्स सीधे नीचे आए। उससे ये फायदा होगा कि जो आपका रूम का हाइट है वो दिखने में भी एकदम लंबा दिखेगी, साथ ही दिखने में और एक लग्जरियस लुक दिखने मिलेगी आपको। और कर्टन ट्रैक का इस्तेमाल करने से जो है कर्टन स्मूथली मूव होते हैं और दिखने में भी एकदम शानदार लगते हैं। लिविंग रूम के लिए सोफा चुनते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पुराने लेदर फिनिश और भारी भरकम सोफे से बचे। ये न केवल महंगे होते हैं बल्कि छोटे कमरों में जो है जगह आपको जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपका रूम जो है छोटा दिखने लगता है। इसके बजाय जो है हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोफाइबर या स्फेट फिनिश। ये दिखने में स्टाइलिश भी होते हैं और किफ़ायती भी होते हैं। और अगला ऑप्शन है वेलवेट सोफे, ये लग्जरी लुक देते हैं लेकिन हल्के रंगों में जो है दाग जल्दी दिखते हैं। इन्हें जो है मेंटेनेंस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स सोफ़ा जब भी आप सिलेक्ट करते हो उसकी फिनिशिंग और रूम का साइज़ ज़रूर चेक करें। आप अपने रूम के कलर्स के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से बाकी जो फर्नीचर्स है आपके रूम के अंदर उसके मैचिंग के हिसाब से परफेक्ट चुने। ये बातों को आप ध्यान में रखकर एक आप लग्जरी जो है सोफ़ा परचेस कर सकते हो। अभी जो अगला पॉइंट है वो है हमारा रूम कलर का डिज़ाइन, जो कि हमारे रूम का इंटीरियर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग हैं आज भी डार्क कलर या मल्टी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गहरे नीले, मैरून या दीवारों को अलग अलग रंग देना। ये देखने में शायद अलग ही लगे, लेकिन ये जो स्टाइल है अब आउटडेटेड हो चुके और इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि अगर डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं हम रूम के अंदर, ये दिखने में छोटा दिखता है रूम। और ये जो डार्क कलर्स है ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि जो हमारा कमरा है वो एकदम डल लगता है। और हमारा जो घर का कितना भी इंटीरियर अच्छा हो, लेकिन उस कलर्स की वजह से जो है हमारा रूम का डिज़ाइन जो है वो दब जाता है। उसके बजाय आप जो है न्यूट्रल और पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि वाइट, हाफ वाइट, क्रीम, बीज, लाइट ग्रे। इन शेड्स का ये फ़ायदा है कि आपके फर्नीचर, डेकोर और लाइटिंग को जो है हाईलाइट करते हैं। इस कलर्स को लगाने के बाद जो आपका रूम का साइज़ है वो दिखने में भी बड़ा लगता है और जो आपका रूम का ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाते। तो फ्रेंड्स अगली बार जब भी आप रूम में कलर कराते तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं जो रेगुलर स्विचेस के बारे में। ये रेगुलर स्विचेस तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्विचेस की तरफ जाओगे इसमें आपको कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला है जो कि वो दिखने में तो अच्छे दिखते ही है, साथ ही आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लाइट्स, फैन या तक कि एसी। बस आप एक क्लिक में जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, या आप टाइमर सेट कर सकते हो, या फिर वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ मुमकिन है स्मार्ट स्विचेस की वजह से।